हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। आज की स्टैटिक जीके की सीरीज़ में पार्ट नंबर 4 है और महासागर यानी ओशियन पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि स्टैटिक जीके एक सीरीज़ है जिसमें हम जीके और जीएस के मुख्य टॉपिकों को कवर करते हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे पुलिस, एसएससी, रेलवे इत्यादि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सीरीज़ है। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। पार्ट 4 महासागर। महासागर पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर फैले हुए हैं। विश्व के महासागरों एवं सागरों का क्षेत्रफल 367 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो मंगल ग्रह के क्षेत्रफल का 2 गुना तथा चांद के क्षेत्रफल का 9 गुना है। ये आंकड़े जानबूझ करके मैंने इसमें रखे हैं ताकि आपको कभी कभी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका जवाब आसानी से मिल सके। चांद के क्षेत्रफल के 2 गुना और मंगल के ग्रह के क्षेत्रफल का 2 गुना और चांद के क्षेत्रफल का 9 गुना क्या है? महासागर हैं पृथ्वी के। ठीक है। विश्व का लगभग 98% जल सागरों में, लगभग 2% नदियों में, झीलों, भूगर्भ तथा मिट्टी में है। जल की बहुतायत के कारण पृथ्वी को जल ग्रह कहा जाता है और इसी वजह से इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। यदि पृथ्वी के उच्चावच को सागर में डालकर समतल कर दिया जाए, उच्चावच मतलब हमारे जो महाद्वीप हैं, जो थल है, उसको सागर में डालकर यदि समतल कर दिया जाए तो पूरी पृथ्वी पर सागर की गहराई लगभग 2.25 किलोमीटर होगी। लगभग 2.25 किलोमीटर गहरा गड्ढा फिर भी बच जाएगा पूरी पृथ्वी पर। जल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो सका है। ठीक है, ये भी अब बात समझ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी के 70.8% पर महासागर एवं सागर फैले हुए हैं। विश्व में 5 महासागर हैं जिनके नाम इस प्रकार से हैं। पूरे विश्व में 5 महासागरों को आप जानते हैं। विश्व में 5 महासागर हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला है प्रशांत महासागर, जिसको आप पैसिफिक ओशियन भी कहते हैं। अटलांटिक महासागर या अंध महासागर, जिसको आप अटलांटिक ओशन कहते हैं। हिंद महासागर, इंडियन ओशन। आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशन। और आर्कटिक महासागर अथवा दक्षिणी महासागर, जिसको अंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं। ठीक है। महासागरों के अधिकतर तल बाद में बने हुए हैं, जिनकी आयु 8 करोड़ वर्ष से कम है। यूरेशिया तथा अफ्रीकी प्लेटों के एक दूसरे से निकट आने तथा टकराने से आज के महाद्वीपों तथा महासागरों का स्वरूप बना है। जानिए यह भी, जो पौराणिक सप्त सागर हैं, हमारे जो पुराणों में 7 सागरों की बात की जाती है, वो इच्छु सागर, लवण सागर, क्षीर सागर, सुरा सागर, घृत सागर, दधि सागर, स्वादु सागर, ये इस प्रकार से इन सागरों का वर्णन देखने को मिलता है। इन नामों को आप याद कर सकते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। सप्तद्वीप की बात अगर करें तो जम्बू द्वीप, प्लक्षद्वीप, सालमल द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, साक द्वीप और पुष्कर द्वीप। खाड़ियों की बात करें तो अदन की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी। और जल संधि की बात करें हम तो हॉर्मुज जल संधि, पाक जल डमरू मध्य और भी है इसी तरह से। अगर मैं पृथ्वी के मैप की बात करूं तो कहाँ कहाँ है, आपको सबसे ऊपर आपको नॉर्थ में मिलेगा आर्कटिक महासागर, जबकि नीचे मिलेगा आपको अंटार्कटिक महासागर। और उसी के अंटार्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ है हिंद महासागर, दूसरी तरफ जुड़ा हुआ है प्रशांत महासागर। इधर की बात करें हम पश्चिम में तो पूरा जो प्रशांत महासागर है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है, पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के ऐसे घूम करके और यहाँ तक पूरा ऐसे पृथ्वी तक यहाँ तक आ रहा है। तो प्रशांत महासागर का जो क्षेत्रफल है सबसे ज़्यादा है महासागरों में। अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर ये छोटे छोटे हैं, जबकि हिंद महासागर थोड़ा सा और बड़ा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रशांत महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे पहले स्थान पर आता है और गहरा स्थान जो है इसका वो मैरियाना गर्त कहलाता है। अटलांटिक महासागर दूसरे नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। हिंद महासागर तीसरे नंबर पर आता है। आर्कटिक महासागर चौथे नंबर पर आता है और दक्षिणी महासागर जो है वो 5वें नंबर पर आता है। और इन सब के जो गहरे स्थान है वो क्रम से मैरियाना गर्त, मिल्वाउकी डीप, डायमंडिया डीप, लिटके डीप और साउथ सैंडविच गर्त हैं। आप अपना कॉपी पेन लेकर के बैठा करें, जब भी आप स्टैटिक जीके की वीडियो को देखा करें तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं। नोट्स अवश्य बना लीजिएगा। इस सीरीज़ में हम ऐसे क्वेश्चंस को समावेशित करते हैं जो कि कंपटीशन में पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके में हम कुछ ऐसे स्टैटिक जीके के पॉइंट्स को कवर अप करते हैं जो आपको एग्जाम्स में बहुत फ़ायदा करते हैं। अगर आप इस तरह की और भी कंटेंट को देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर एक कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं, या महासागरों के बारे में और भी कोई नॉलेज हो, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा होता है
उसके बारे में अगर आपको और एक्स्ट्रा नॉलेज होती है तो वो भी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं, जिससे कि और भी बच्चों को उसका ज्ञान मिल सके और आपके भी ज्ञान में वृद्धि हो। सागरों की बात करें तो दक्षिण चीन सागर सबसे ज़्यादा बड़ा सागर है। सागर और महासागर में क्षेत्रफल का ही अंतर है। दक्षिण चीन सागर सबसे बड़ा सागर है, उसका भी जो डीप पॉइंट है वो वेस्ट ऑफ न्यू जोन है। भूमध्य सागर, उसके बाद कैलिप्सो डीप उसका डीप जोन है। वेरिंग सागर, बुल्डर डीप, कैरिबियन सागर, केमन ट्रेंच, ओखोटस्क सागर, पूर्वी चीन सागर, जापान सागर, जापान बेसिन इसका डीप पॉइंट है। उत्तरी सागर, स्केंजरक, काला सागर, लाल सागर और इसके बाद में बाल्टिक सागर और पीला सागर। ये लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले जो सागर हैं वो तक मैंने इसमें ले लिए हैं। तो यही सागर और महासागर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो पूरे पृथ्वी का लगभग जो 70.8% भाग जल है पृथ्वी पर, उसका लगभग 70% जो है वो इसी में मिलता है। महासागर पृथ्वी के 71% भाग में विस्तृत हैं। ये परस्पर जुड़े हैं तथा इनका जल जो है वो लवणीय है, खारा होता है। जलवायु निर्धारण में महासागरों एवं सागरों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये बात अच्छे से समझ लीजिएगा। जलवायु निर्धारण में कौन सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है? जलवायु निर्धारण में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण योगदान जो रहता है वो महासागरों और सागरों का ही रहता है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, जो कि पृथ्वी के 1/3 भाग को घेरे हुए है। प्रशांत महासागर एशिया और ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका से अलग करता है। ध्यान दीजिएगा, एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्रशांत महासागर अलग करता है। प्रशांत महासागर में लगभग 25,000 द्वीप हैं, उससे भी अधिक हो सकते हैं। प्रशांत महासागर के बेसिन में विश्व के 75% सक्रिय ज्वालामुखी हैं। विश्व के जितने भी ज्वालामुखी हैं उन सब का 75% कहाँ है? प्रशांत महासागर के ही बेसिन में है। प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर से 2 गुना बड़ा है। प्रशांत महासागर में विश्व के सभी महासागरों एवं सागरों के जल का कुल 50% जल तथा कुल मछलियों की 70% मछलियाँ जो हैं वो कहाँ मिलती हैं? आपको प्रशांत महासागर में ही मिलती हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। यानी पूरे विश्व का सारे महासागरों और सागरों का जितना जल है उसका 50% अकेले किस में है? केवल प्रशांत महासागर में है। और जितनी भी मछलियाँ आपको पूरी पृथ्वी पर पूरे विश्व में मिलती हैं उन सब की 70% मछलियाँ केवल कहाँ हैं? प्रशांत महासागर में। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी विशालता को। प्रशांत महासागर की जो सीमा पर चीन, जापान, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे 55 देश अवस्थित हैं। इस जैसे 55 देश कहा है मैंने, छोटे मोटे तो बहुत सारे हैं। प्रशांत महासागर में किलर व्हेल एवं सफ़ेद डॉल्फिन जैसे अनेकों जीव मिलते हैं जो केवल इसी महासागर में मिलते हैं। किलर व्हेल और सफ़ेद डॉल्फिन जैसे जो जीव हैं वो प्रशांत महासागर में मिलते हैं, और बहुत से ऐसे जीव हैं जो केवल प्रशांत महासागर में मिलते हैं। यहाँ एक बात और नोट करने की है कि किलर व्हेल का जो खाना है वो सफ़ेद डॉल्फिन है, शिकार है। ठीक है, किलर व्हेल जो है वो अक्सर सफ़ेद डॉल्फिन का ही शिकार करती है। ये दोनों ही जीव जो हैं वो कहाँ मिलते हैं? प्रशांत महासागर में मिलते हैं। प्रशांत महासागर प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण हर वर्ष सिकुड़ रहा है, जबकि अटलांटिक महासागर लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। प्रशांत महासागर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज की वजह से हर वर्ष सिकुड़ रहा है, ऐसा आकलन किया जा रहा है, जबकि अटलांटिक महासागर जो है वो बढ़ रहा है। अब बात करते हैं नंबर 2 की। अटलांटिक महासागर पृथ्वी की 20% सतह पर फैला हुआ है और प्रशांत महासागर के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक से लेकर के दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका तक फैले इस सागर के ज्वालामुखियों, जीव जंतुओं और समुद्र तट की दुनिया बहुत रहस्यमयी है, बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है। इसके पानी के शानदार प्रवाह, नाटकीय अंडर वाटर ज्वालामुखियों और वन्य जीवों के विविध रंगी संसार, यानी कि किसी महासागर के अंदर जाकर के आपको देखने की उत्सुकता अगर हो सकती है तो वो अटलांटिक महासागर है। इसी वजह से इस विशाल महासागर को रहस्यमयी माना जाता है। इस महासागर के रहस्यों को करीब से जानने के लिए आप एक टीवी प्रोग्राम जो कि नेशनल ज्योग्राफी वगैरह पर मिलता है, यूट्यूब पर भी उसका मिल जाता है, तो वो टीवी प्रोग्राम आप उसका देख सकते हैं, अटलांटिक द वाइल्डेस्ट ओशन ऑन अर्थ। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। टीवी का एक प्रोग्राम है अटलांटिक द वाइल्डेस्ट ओशन ऑन अर्थ, BBC और नेशनल ज्योग्राफी चैनल ने मिलकर के इसको बनाया है। हिंद महासागर क्षेत्रफल और विस्तार की दृष्टि से पृथ्वी पर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। विश्व के 80% से अधिक तेल का परिवहन इस महासागर के माध्यम से होता है।
इस महासागर के मार्गों को दुनिया में रणनीतिक तौर पर सबसे अहम माना जाता है। हिंद महासागर में कई द्वीप हैं जिनमें मॉरिशस, सेशल्स, मालदीव, श्रीलंका, मेडागास्कर आदि प्रमुख हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप की बात करें तो पहले अंटार्कटिक महासागर दक्षिणी महासागर को महासागर का दर्जा प्राप्त नहीं था। वर्ष 2000 में उसे इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान दीजिएगा इस पर, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा महासागर का दर्जा दिया गया। पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों तरफ दक्षिणी महासागर का विस्तार है। ये दक्षिणी महासागर के बारे में बात हुई। अब चलिए बात करते हैं कि मैप के माध्यम से हम इन महासागरों को देखें। ये आपने अगर पिछली वाली वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको पीछे वाली स्टैटिक जीके मिल जाएगी, जिसमें आपको महाद्वीपों के बारे में बताया गया। अब महासागर की बात कर रहे हैं। चलिए, उत्तरी प्रशांत महासागर आपको दिख रहा है यहाँ, दक्षिणी प्रशांत महासागर भी आपको दिख रहा है। उत्तरी अमेरिका के बराबर में उत्तरी प्रशांत महासागर है, जबकि दक्षिणी अमेरिका के बराबर में दक्षिणी प्रशांत महासागर है। यूरोप और अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इनके बीच में अटलांटिक सागर आता है, जिसको भी इसी तरह से उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर के नाम से जाना जाता है। प्रशांत महासागर एशिया के इधर तक आकर के लगता है, जैसा कि आपको पृथ्वी के बताया गया था। पृथ्वी के पूरे आधे भाग पर 50% से भी अधिक पर प्रशांत महासागर आता है। और एशिया के नीचे यानी साउथ में दक्षिण की तरफ ही हिंद महासागर है, ऑस्ट्रेलिया के बराबर में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। एक जगह ऑस्ट्रेलिया के पास ही जगह ऐसी है जहाँ पर प्रशांत महासागर और हिंद महासागर का जल मिलता है, और आपको कई जगह वीडियो में इस तरह से दिखाया जाता है कि ये जल मिलता है आपस में, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे में घुलते नहीं हैं। एक दूसरे से जो कलर है वो भी बिल्कुल अलग मिलता है। तो वो उनकी जल के अंदर जो साल्ट्स हैं उनकी वजह से, जल की विविधता है उसकी वजह से, खारे पानी की वजह से, और इस तरह से इनमें विविधता की वजह से ये एक दूसरे का पानी जो है उसमें मिलता नहीं है। तो ये हमने आज आपको महासागरों के बारे में बताया। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक बार फिर से कृष्णा स्टडी पॉइंट पर जो भी दर्शक न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको ये PDF भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आया तो दूसरे भी लोगों को बताएं, चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, सब्सक्राइब कराइए और बने रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।